खामोश आदमी खतरनाक होता है, लेकिन इस गांव में किसी ने इस बात को संजीदगी से नहीं लिया। ये एक आम सा गांव था। कच्ची गलियां, मिट्टी के घर, शाम होते ही खामोशी और रात को अंधेरा इतना गहरा कि अपने ही परछाइयां डराने लगती। इसी गांव में एक आदमी रहता था, चौकीदार हयात। दिन के वक्त वो मस्जिद के बाहर टूटी हुई चारपाई पर बैठा रहता, सर पर पुरानी टोपी, हाथ में लकड़ी का डंडा, आंखों में ऐसी उदासी जैसे बरसों से सोया न हो। बच्चे उसे देखकर हंसते, पागल आ रहा है। नौजवान कहते, ये तो बस रोटी पूरी करने आया है। और बूढ़े एक जुमला कहकर चुप हो जाते। अल्लाह जाने, कोई नहीं जानता था कि रात होते ही यही आदमी किसी और में बदल जाता है। रात के ठीक 12:30 पर गांव के कुत्ते जोर जोर से भौंकने लगे। नौमान जो शहर से तालीम मुकम्मल करके गांव आया था, नींद से चौंक कर उठा। उसने खिड़की से बाहर झांका। चांदनी में एक साया हरकत कर रहा था, आहिस्ता, खामोश मगर पुरएतमाद। कंधे पर डंडा, चेहरा आदमी का ढका हुआ था। नौमान का दिल बैठ गया। ये तो चौकीदार हयात है, लेकिन आज वो आम गश्त नहीं कर रहा था। आज उसके कदमों में झिझक नहीं थी, बल्कि फैसला था। फजर के बाद शोर मच गया। चौक में लोग इकट्ठे थे, औरतें चीख रही थी, मर्द सहमे खड़े थे। जमीन पर एक लाश पड़ी थी। ये रशीद था, गांव का सबसे बदनाम आदमी, जो कमजोरों को मारता, लड़कियों को छेड़ता और किसी का लिहाज नहीं करता था। चेहरे पर खौफ जमा हुआ था। लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। किसी दुश्मन ने मारा होगा, शायद शहर से कोई आया हो। मगर नौमान की कानों में रात का मंजर गूंज रहा था। उसी दिन नौमान ने चौकीदार हयात को देखा। वो मस्जिद के बाहर बैठा था, बिल्कुल वैसा ही, खामोश, साकत, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। नौमान ने दिल में कहा, नहीं, ये नहीं हो सकता। दिल मानने को तैयार नहीं था। 3 दिन बाद रात 2:11 पर इस बार चीखें ज्यादा थीं। लाश सलीम की थी, सूदखोर, जिसने कितने ही घरों को बर्बाद किया था। कत्ल का तरीका वही था, खामोश, बेआवाज और बिल्कुल दुरुस्त। गांव में खौफ फैल गया। दरवाजे बंद होने लगे। माएं बच्चों को सीने से लगाने लगी। लोग कहने लगे, ये कोई आम कातिल नहीं है, ये किसी को चुन चुन कर मार रहा है। और सबसे अजीब बात, कोई बेगुनाह नहीं मरा। नौमान ने फैसला कर लिया, आज मैं खुद देखूंगा। रात 1 बजे वो खामोशी से चौकीदार हयात के पीछे चल पड़ा। हयात गांव से बाहर जंगल की तरफ जा रहा था। वो एक वीरान झोंपड़ी के पास रुका। अंदर एक आदमी बैठा था, गफ्फार। नौमान की सांस रुक गई। हयात ने आहिस्ता से कहा, आज हिसाब पूरा होगा। और अगले लम्हे एक तेज वार, एक दुबती चीख और फिर खामोश। नौमान कांप रहा था, मगर वो भागना चाहता था, मगर कदम जमीन में जम गए। हयात ने नौमान को देख लिया। कुछ लम्हे दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर हयात ने आहिस्ता से कहा, आजा बेटा, अब छुपाने का कोई फायदा नहीं। हयात की आवाज भर गई। आज से 15 साल पहले ये गांव पाक था। मेरी बेटी सिर्फ 12 साल की थी। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। रशीद, सलीम, गफ्फार, उन्होंने मिलकर मेरी बेटी की जिंदगी खत्म कर दी। पुलिस ने भी पैसे खा लिए और मुझे बिल्कुल पागल करार दे दिया। हयात ने डंडा जमीन पर रखा। मैंने कसम खाई थी, मैं कानून नहीं बनूंगा, मैं सिर्फ इंसाफ बनूंगा। नौमान की आंखें निम थी। लेकिन ये कत्ल है। हयात ने आसमान की तरफ देखा। अगर ये कत्ल है तो फिर उनकी जिंदगी भी कत्ल ही थी। उसी रात हयात खुद पुलिस के पास चला गया। सारा गांव जमे था। कोई चीखा नहीं, कोई रोया नहीं, बस खामोशी। चौकीदार हयात को सजा हो गई, मगर गांव बदल गया। रशीद जैसे लोग नहीं रहे। दरवाजे खुले रहने लगे। खौफ खत्म हो गया। नौमान आज भी सोचता है कि हयात कातिल था या एक बाप जो इंसाफ बन गया था। और गांव वाले लोग आज भी कहते थे, रात को अगर इंसाफ जाग जाए तो दिन को सुकून मिलता है। आपको क्या लगता है, क्या हयात कातिल था या एक बाप जो इंसाफ बन गया था? और अगर आप इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।